Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all very fine and enjoying good health and a peaceful Ramadan. Today we are going to start unit number 2 and the topic is the sea. So when we open unit number 2, the first topic we come across with is syllables. So it is very important to know what syllables are and how we can divide a word into syllables. So let's start from the definition. Syllables are the units of sound into which a word can be divided. Syllables are the units of sound. Syllables are the units of sound, यानी कि साउंड की यूनिट्स हैं into which a word can be divided, जिसमें हम किसी वर्ड को डिवाइड कर सकते हैं. Another definition of syllables is that the sound produced with the single impulse of chest is called a syllable. यानी कि हर बीट के साथ हमारी जो बीटिंग ऑफ हार्ट है उसमें हर बीट के साथ जो हम एक वर्ड की जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो सिलेबल कहलाता है. वर्ड्स विच हैव ओनली वन सिलेबल और बीट और कॉल्ड मोनोसिलेबिक. मोनो जो है वो एक को कहते हैं, सिलेबिक यानी कि सिलेबल है, तो मोनोसिलेबिक एक ऐसा वर्ड जिसका सिंगल सिलेबल होगा. एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है शिप. डेरिवेशन कहाँ से है? दी प्रीफिक्स मोनो. प्रीफिक्स आपको पता है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कुछ प्रिंसिपल वर्ड्स या कुछ रूट वर्ड्स से पहले अगर हम लोग लगा दें तो उनके मीनिंग्स बदल जाते हैं. तो जो प्रीफिक्स है मोनो कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक एंड मीन्स वन. सो हियर वी सी दैट मोनो इज एन एंशियंट ग्रीक वर्ड एंड इट मीन्स वन और सिंगल. एग्जाम्पल्स आर मोनोपोली, control of a trade or commodity by one person or power. Monochrome, painted in different shades of one color. All the following words to do with the sea are monosyllabic. इस यूनिट में हम लोग ये जो वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पे हम बताया जा रहा है कि वो मोनोसिलेबिक हैं. ईच वर्ड इन द लिस्ट हैज़ वन वोवल साउंड वी. वोवल साउंड हमें किसके साथ जो है वो रिप्रेजेंट की जा रही है वी के साथ. एंड वन और टू कॉन्सोनेंट्स और ग्रुप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, और एक या दो जो हैं ये ग्रुप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स होंगे और वो किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे सी से. तो शिप में देखें शी जो है वो हम लोग एक आवाज़ देंगे, एस और एच की जो एक साउंड कंसिडर की जाएगी, और ये शी की जो आवाज़ है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है. उसके बाद आई जो आएगा वो हमारे पास वोवल साउंड है, और अगेन पी जो है वो हम उसको कॉन्सोनेंट साउंड लेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा सी वी सी का. इसी तरह सी में एस जो है यहाँ पे हमारे पास कॉन्सोनेंट है और ई और ए की जो साउंड आ रही है वो वाउल है. उसके बाद बोट इसी तरह से उसमें भी सी वी सी का कॉम्बिनेशन है, और फिश में भी सी वी सी का, यानी कि कॉन्सोनेंट जो है वो एफ आ रहा है, उसके बाद आई जो है उसको वावल लिया गया, और एस और एच दोबारा से शी की जो शीन की आवाज़ आ रही है फिश में वो कॉन्सोनेंट है, तो सी वी सी का कॉम्बिनेशन बना. दी साउंड्स दैट मेक अप द वर्ड आर नोन एज फोनेम. यानी कि ये साउंड जो वर्ड को बनाती हैं वो क्या कहलाती हैं? फोनेम्स. एग्जाम्पल यहाँ पे शिप कंसिस्ट ऑफ 3 फोनेम्स. शिप में 3 फोनेम्स आ रहे हैं. फोनेम्स अब क्या हैं? ये जो साउंड है ये एक फोनेम है, आई की जो है वो एक फोनेम है, और पी की जो साउंड है वो एक फोनेम है. फोन का वर्ड जो है वो साउंड से है, यानी कि साउंड्स जो होती हैं वो फोन्स होते हैं, तो वहाँ से फोनेम यानी कि साउंड्स वर्ड्स की लेटर्स की जो साउंड्स हैं वो क्या हैं. तो इसकी डिवीजन जब की गई है तो शिप में सेलेबल तो वन है, सिंगल सेलेबिक वर्ड है, मोनोसेलेबिक वर्ड है, लेकिन अगर हम उसकी फोनेम्स को डिवाइड करें तो उसकी 3 जो हैं वो फोनेम्स हैं. आगे मूव करते हैं. कहा जा रहा है वर्ड्स विद मोर देन वन सेलेबल आर कॉल्ड पॉलीसेलेबिक. जिसमें एक सेलेबल से ज़्यादा जो है वो सेलेबल्स आ जाएंगे वो पॉलीसेलेबिक कहलाएगा. डेरिवेशन अब इसकी भी देखेंगे हम. डेरिवेशन इसकी क्या है? द प्रीफिक्स पोली कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक. ये भी एंशियंट ग्रीक से ही है. एंड मीन्स मैनी. और इन कंट्रास्ट टू दी मोनो, पोली का क्या मीनिंग बना हमारे पास? मैनी. यानी कि मोनो का मतलब था एक और पोली का मतलब मैनी. एग्जाम्पल्स इसकी भी दी हुई हैं. पोलीक्रोम इन मैनी डिफरेंट कलर्स, एंड पोलीमैथ समवन हु इज़ एन एक्सपर्ट इन मैनी सब्जेक्ट्स. इसी तरह से यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स की डिवीजन दी गई हुई है. नोट दी सिलेबल काउंट इन द फॉलोइंग नाउन्स. कुछ नाउन्स दिए हुए हैं उनके अंदर उन्होंने सिलेबल्स काउंट करके वो आगे डिवीजन लिखी हुई है. दी नाउन्स आर
ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोर्ड्स। और ये जो नेम्स दिए हुए हैं ये सारे बोर्ड्स की डिफरेंट काइंड्स हैं जो कि हम इस चैप्टर में इनके नेम्स किसी न किसी लेसन में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है शिप, उसको इस तरह से ये प्रोनाउंसिएशन दी हुई है कि इस तरह से हमने उसको प्रोनाउंस करना है। शिप का सिंबल शिप है और इसमें एक सिलेबल आ रहा है। इसी तरह फेरी जो है वो फेरी, इसमें 2 सिलेबल्स आ रहे हैं। जब उसको डिवाइड किया गया यानी कि जो हमने कहा था यूनिट्स ऑफ साउंड, तो इसमें 2 यूनिट्स ऑफ साउंड बनी, एक फे और एक री, फेरी। तो इसमें 2 सिलेबल्स इसलिए बनेंगे। इसी तरह आगे चलते हैं तो गंडोला, गंडोला, इसमें जो साउंड को डिवाइड किया हमने 3 में डिवाइड किया तो इसके 3 सिलेबल्स बने। और इसी तरह आगे से कैटामरेन, कैटामरेन जो है वो 4 सिलेबल्स में आएगा। ये जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इनको डिवाइड करने का कहा गया है, तो हम यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बैटलशिप, जिसमें बैटल ल की जो साउंड आ रही है और उसके बाद शिप की जो साउंड है, तो इसमें 3 सिलेबल्स आ रहे हैं। इसी तरह डिस्ट्रॉयर, इसमें 3 साउंड्स आ रही हैं। और इसी तरह बोर्ड जो है वो सिंगल होगा। इसी तरह लाइनर जो है वो 2 सिलेबल्स होंगे, स्टीमर 2 सिलेबल्स होंगे और सब में राइन ये जो है इसके भी 3 सिलेबल्स होंगे। आई होप यू हैव नाउ इनफ नॉलेज ऑफ syllables and you can identify a word and its syllables, how many syllables it has after watching this video. Thank you so much. Take care.